बुलाती है मगर जाने का नहीं, चले गए तो झांसे में आने का नहीं, और झांसे में आ भी गए तो किसी को बताने का नहीं। बिलासपुर के रिवर व्यू में क्यों नंबर प्लेट छिपा करके गुंडई हो रही है? क्या यह केवल गुंडई है कि बैग के भीतर से मिर्ची की बुकनी निकाल कर आंखों में डाली जा रही है? या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है जिसे पुलिस पता लगा नहीं पाई है? इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। बिलासपुर में एक नए तरह का क्राइम पैदा हुआ है जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अगर अब तक आपने जी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे बड़ा शहर है बिलासपुर। बिलासपुर में एक जगह है रिवर पॉइंट। रिवर पॉइंट को इसलिए जाना जाता है कि जब लोगों को थोड़ा सुकून का माहौल लेना होता है तो हरपर नदी के किनारे एक चौकोर सी जगह है जहां पर तिरंगा झंडा लगा है। उस तिरंगे झंडे की छांव में टाइल लगे हुए हैं और पास में बैठने की जगह बनी हुई है। उस जगह पर आप जाकर के शाम को सुकून से बैठिए, पिंडरा गौरेला की ओर से आती हुई ठंडी हवाओं को महसूस करिए और रात होने से पहले अपने घर चले आइए। इस शहर के लोगों को हैप्पीनेस फील कराने के लिए इस तरह के स्पेस दिए जाते हैं। लेकिन इस जगह पर हो क्या रहा है, इस सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दो लड़कियां हैं और एक स्कूटी है। स्कूटी के नंबर प्लेट पर ध्यान से नजर डालिए। स्कूटी के नंबर प्लेट में जहां पर नंबर लिखा होता है वहां पर टेप चिपका हुआ है, यानी कोई उनका नंबर नोट करके ये पता ना लगा ले कि वो कौन है। एक लड़की है जो सफेद शर्ट में नजर आ रही है, जो एक आदमी को मुक्का मार रही है, दूर खड़े एक आदमी को मुक्का मार रही है। बगल में एक और लड़की खड़ी है जो अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए है। जो सफेद शर्ट पहनकर लड़की खड़ी है वह अपने चेहरे पर कोरोना खत्म होने के बाद भी क्या कहते हैं उसको, मास्क बांधे हुए है। उसी तरह से जो दूसरी लड़की है वह अचानक बीच बीच में अपने बैग के भीतर से लाल रंग का मिर्च का पाउडर निकालती है और जो सामने पुरुष होता है उसके आंख पर दे मारती है। ये खबर जब आई तो हमें लगा कोई गुंडई कर रहा है, और जैसे पुरुष गुंडे होते हैं, चाकूबाज होते हैं, उसी तरह से कोई महिला जो है वो गुंडई कर रही होगी पैसे को लेने के लिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में जिस तरह से दर्शकों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है, बहुत से पुरुष इन दो कन्याओं के जाल में फंस चुके हैं और अपने पैसे बर्बाद कर चुके हैं। तब पता चला कि गुरु कहानी इसके पीछे कोई और है। तब हमने नोटिस किया कि वीडियो में जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात है। गाड़ी के नंबर प्लेट पर जो कार्टन्स को पैक करने के लिए टेप लगाया जाता है, नंबर प्लेट में वो टेप लगा दिया गया है। अब इसके पीछे कहानी क्या है जो हमने पता लगाने की कोशिश की। ये दो लड़कियां हैं, अंदाजे के मुताबिक या अपुष्ट खबरों के मुताबिक ये दोनों तिफरा के सब्जी मंडी इलाके में रहती हैं। इनका नंबर जो है वो सेक्स वर्कर के नाम पर युवाओं के बीच आपस में बढ़ता रहता है। युवा जब इसे फोन लगाते हैं, नौजवान जब इसे फोन लगाते हैं कि सेक्स वर्कर समझ के उसको फोन लगाया जाता है, तब ये फोन उठाती हैं और कहती हैं कि एक काम करिए, हम दो लड़कियां आएंगी और आकर के रिवर व्यू के पास आपकी हमारी मुलाकात हो जाएगी। वहां पर सौदा तय होता है जिस्म का। उसके बाद जो पहली लड़की होती है वो वहां से जाने की बात करती है, यानी कि जो लड़की नकाब बांधी हुई है वह गाड़ी लेकर वहां से जाएगी और जिस लड़की ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है वो लड़की वहां पर रुक जाएगी। वो जिस पुरुष से बातचीत में जितने भी हजार में उनका सौदा तय हुआ है जाना, वो तय करेंगी और उसके बाद उसके साथ बैठकर गाड़ी में वो चली जाएंगी। रास्ते में वो लड़की बहाना बनाएगी कि मुझे मेडिकल में छोटा सा काम है। मेडिकल सड़क के उस पार होगा और गाड़ी सड़क के इस पार होगी। जिस आदमी के साथ जिस्म का सौदा तय हुआ है वो सड़क के बाईं ओर खड़ा रहेगा और दाईं ओर सड़क पार करने के बाद मेडिकल होगा। जो लड़की उसे वहां छोड़ कर गई थी वह लड़की पीछे पीछे आएगी। पीछे पीछे आने के बाद जैसे ही वह लड़की मेडिकल के भीतर दाखिल होगी, लड़के का ध्यान भटकेगा और वो उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन
जो उसकी सहेली है जिसने मुंह पर नकाब बांधा हुआ है, वह गाड़ी घुमा कर पहुंचेगी और जल्दी से वो लड़की गाड़ी में बैठेगी और उल्टी दिशा में भागकर किसी गली के भीतर घुस जाएगी। जिस तरह से लड़के के साथ सौदा तय हुआ, पैसे ले लिए गए, वो पैसे भी गए। जिस लड़की के साथ जिस फरोशी का व्यापार तय हुआ है, जिस फरोशी का सौदा तय हुआ है, वो लड़की भी गई। यानी कि न तो पुरुष को वह शारीरिक आनंद मिला जिसके बदले उसने उस लड़की को पैसे दिए थे, और न ही उसे उसके पैसे जो हैं वो वापस मिल पाए, यानी दोहरी ठगी। लड़की का मामला है। कौन लड़का जाकर पुलिस को यह बताएगा कि जिस फरोशी के नाम पर मेरे साथ ठगी हो गई है। मामला 3, 4, 5 हज़ार का होता है, लोग छोड़ देते हैं। लड़कियों के हौसले इसी तरह बुलंद होते गए। अब मान लीजिए कि कोई पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान निकल जाए, कोई नौजवान ज़्यादा बुद्धिमान निकल जाए और मौके पर ही ये सौदा करने लग जाए कि आखिर जब पैसे देने की बात आ रही है तो पैसे यहाँ पर क्यों दिए जाएंगे, जिस जगह पर जाने का सौदा तय हुआ है वहाँ जाकर पैसे दिए जाएंगे। इतने में गाली गलौच हो जाती है, और गाली गलौच होती है तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता है। यानी बैग से निकलेगा एक मुट्ठा मिर्ची, आँख पर मारा जाएगा, उसके बाद दोनों लड़कियाँ मिल करके पुरुष को जो पीटेंगी वो उसके लिए बोनस है। इस तरह से बिलासपुर में इन दोनों लड़कियों ने बहुतों के साथ ठगी की है। न्यूज़ का एक नैतिक मूल्य होता है जिसमें अपने सोर्सेस का नाम बताना हमें प्रतिबंधित है। हमारी जान चली जाए लेकिन सोर्सेस का नाम न्यूज़ वाले कभी ना बताते आए हैं, ना कभी बताएंगे, और इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट भी हमें संरक्षण देता है कि अपने सोर्सेस का नाम ना बताएं। ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिनके साथ ठगी हुई है, जिनको जिस्म का सौदा करने के नाम पर बुलाया गया है। बुलाने के बाद उनके आंख में मिर्ची डाली गई, उनको पीटा गया। वीडियो सामने आ गया तो बात निकल गई, लेकिन वीडियो सामने नहीं आता तो हजारों रुपए की ठगी नौजवानों के साथ ये दोनों लड़कियां मिलकर कर रही हैं। पकड़ाती क्यों नहीं है? क्योंकि एक, पुलिस के पास जाकर नौजवान शिकायत नहीं करते हैं। अगर वो शिकायत करते तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती। दूसरा, इस तरह के मामलों में पुरुष संकोच कर जाते हैं। पुलिस के पास जाकर क्या कहेंगे कि किस बात का सौदा तय हुआ था और कितने पैसे में सौदा तय हुआ था। इस शर्म के मारे लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं। तीसरा, ये दोनों मिलने के लिए ऐसी जगह पर बुलाती हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा ना हो, ताकि उनका वीडियो दर्ज ना हो जाए और वो पकड़ी ना जाए। चौथा, जब भी वो आती हैं नकाब बांध कर आती हैं, नकाब बांधकर चली जाती हैं। इस तरह से जिसके साथ ठगी होती है न वो उसे पहचान पाता है, दूर दराज के कैमरों में दर्ज हो भी गए तो चेहरे की ठीक ठाक शिनाख्त नहीं हो सकती। चौथा, पुलिस ने अब तक पकड़ना ही नहीं चाहा। जिस दिन पुलिस उसे पकड़ना चाह लेगी उन दोनों लड़की ठगों को, उस दिन वो पकड़ में आएंगे। क्योंकि इस तरह के मामलों में जब तक शिकायत नहीं आती है पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं, इस तरह के ठगी से बचने के लिए आपको अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, अपने कामोत्तेजनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा, ताकि आप इस तरह की ठगी से बच सकें। और सबसे बड़ी बात, बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार।